सबसे अधिक। तो माता भगवती का जो आराधन करता है, जो उनका पूजन करता है इन शारदीय नवरात्रों में या चैत्र नवरात्रों में या गुप्त नवरात्र जो बीच में है उनमें, तो उनके जीवन में कभी कोई भयंकर रोग नहीं लगता, कोई भयंकर बीमारी नहीं लगती। क्योंकि श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार ये नवरात्र यमद्रष्टा है। यमद्रष्टा का मतलब होता है यमराज का दर्शन इन नवरात्रों के बाद होने लग जाता है, यानी ऋतु परिवर्तित होती है। कुछ लोग अधिक शीत से मृत्यु को प्राप्त होते हैं, कुछ लोग अधिक गर्मी से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में वासंती नवरात्रों में, चैत्र नवरात्रों में भगवती का आराधन करते हैं और शरद ऋतु के प्रारंभ में शारदीय इन नवरात्रों में भगवती का आराधन करते हैं, मां भगवती उन पर पूर्ण कृपा बरसाती है और एक सुरक्षा कवच 6 महीनों के लिए आपको मिल जाता है। अगले 6 महीनों तक मां भगवती आपके साथ रहेगी। फिर चैत्र नवरात्रों में फिर उनकी आराधना करो, फिर उनकी उपासना करो, फिर नाम जप करो और फिर देखो अगले 6 महीनों तक आप स्वस्थ रहेंगे, आनंदित रहेंगे। क्योंकि हर जगह वही मां तो है। इस देवभूमि हिमाचल की विशेषता, हम सभी का ये परम सौभाग्य है कि जिस पवित्र देवभूमि हिमाचल में हम सभी का जन्म हुआ है, तो हम जन्म से ही शाक्त हैं। भगवती की दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। आप सब स्वाभाविक तौर पर जन्मसिद्ध अधिकार है आपको भगवती का आराधना करने का। क्योंकि शाक्त भाव हर एक छोटे से बच्चे के अंदर भी यहाँ भगवती की कृपा से जनित हो जाता है। क्योंकि बेटी तो इस हिमाचल की ही है। हिमाचल राज और मैना के यहाँ ही माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा पार्वती रूप में प्रकटी थी। इसलिए तो जो भी यहाँ आता है वो इस हिमाचल का ही हो जाता है और जो भी यहाँ माँ भगवती का आराधन करता है, माँ भगवती उसके हृदय में विराजमान हो जाती है। तो आओ, आज जो द्वितीय नवरात्र है वो शैलपुत्री का है। शैलपुत्री का मतलब होता है शैल मैंने पर्वत, यानी पर्वतराज हिमाचल राज की जो पुत्री है वो है शैलपुत्री जगदम्बा महारानी की। तो आओ उन्हीं माँ भगवती के चरणों में हम प्रणाम करें और यहीं से ही आज शुभारंभ करें। हो मेरा दिल खो गया, मैं तेरा हो गया। हो मेरा दिल खो गया, मैं तेरा हो गया। मैया मेरा दिल खो गया इन पहाड़ों में। मैया मेरा मन खो गया इन पहाड़ों में। मैया मेरा मन खो गया इन पहाड़ों में। मेरा मन खो गया, मैं तेरा हो गया। मेरा मन खो गया, मैं तेरा हो गया। मेरा दिल खो गया, मैं तेरा हो गया। मेरा मन खो गया, मैं तेरा हो गया। मैया मेरा दिल खो गया इन पहाड़ों में। मैया मेरा मन दोनों हाथ उठाकर भाव से ताली सेवा हरि बोल। इन पहाड़ों में।
ज्योति माँ बड़ी प्यारी है माँ। ओ तेरी ज्योति माँ बड़ी प्यारी है माँ। तेरी ज्योति माँ बड़ी प्यारी है माँ। ओ ऐसी ज्योति ना देखी हजारों में, ऐसी ज्योति न देखी हजारों में। ऐसी ज्योति ना देखी हजारों में। ऐसी ज्योति न देखी हजारों में। मैया मेरा दिल खो गया इन पहाड़ों में। मैया मेरा दिल जय जय माँ हो गया इन पहाड़ों में। मेरा दिल खो गया मैं तेरा हो गया। 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 मैया मेरा दिल खो गया इन पहाड़ों में। मैया मेरा दिल जय जय माँ हो गया इन पहाड़ों में। चुनरी है माँ बड़ी प्यारी है माँ। तेरी चुनरी है माँ बड़ी प्यारी है माँ। तेरी चुनरी है माँ बड़ी प्यारी है माँ। ओ तेरी चुनरी माँ बड़ी प्यारी है माँ। तेरी चुनरी माँ बड़ी प्यारी है माँ। ओ तेरी चुनरी माँ बड़ी प्यारी है माँ। तेरी चुनरी माँ बड़ी प्यारी है माँ। ओ तेरी चुनरी है माँ बड़ी प्यारी है माँ। तेरी चुनरी है माँ बड़ी प्यारी है माँ। ऐसी चुनरी ना देखी हजारों में। ऐसी चुनरी न देखी हजारों में। ऐसी चुनरी ना देखी हजारों में। ऐसी चुनरी न देखी हजारों में। मैया मेरा दिल खो गया इन पहाड़ों में। मैया मेरा दिल जय जय माँ हो गया इन पहाड़ों में। मेरा दिल खो गया मैं तेरा हो गया। मेरा दिल खो गया मैं तेरा हो गया। ओ मेरा दिल खो गया मैं तेरा हो गया। मेरा दिल खो गया मैं तेरा हो गया। मैया मेरा मन खो गया इन पहाड़ों में। मैया मेरा दिल जय जय माँ खो गया। दोनों हाथ उठाकर भाव से ताली सेवा।
माँ बड़ी प्यारी है माँ। ओ तेरी बिंदिया माँ बड़ी प्यारी है माँ। तेरी बिंदिया माँ बड़ी प्यारी है माँ। ऐसी बिंदिया ना देखी हजारों में। 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 मैया मेरा दिल खो गया इन पहाड़ों में। मैया मेरा दिल जय जय माँ हो गया इन पहाड़ों में। मैया मेरा दिल खो गया इन पहाड़ों में। मैया मेरा दिल खो गया इन पहाड़ों में। मेरा दिल खो गया मैं तेरा हो गया। 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 मैया मेरा दिल खो गया इन पहाड़ों में। मैया मेरा दिल खो गया इन पहाड़ों में। जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ। जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ। जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ। गाइए भाव से। जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ। ओ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ। जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ। जय माँ जय जय माँ जय जय माँ। जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ। ओ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ। जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ। ओ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ। जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ। ओ अम्बे माँ अम्बे माँ अम्बे माँ। अम्बे माँ अम्बे माँ अम्बे माँ। कामाक्षा माँ अम्बे माँ कामाक्षा। जय जय माँ ओ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ। जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ। जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ। जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ। जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ। जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ। ओ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ। जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ। जय माँ जय जय माँ जय जय माँ। या देवी सर्वभूतेषु जय जय माँ जय जय माँ। कामाक्षा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए कामाक्षा महारानी की जय। जगदम्बा महारानी की शैलपुत्री मैया की नैना देवी मैया की माँ भगवती के श्री चरणों में नमन करते हुए आओ जरा वो माँ है, वो जीवदात्री है, वो जन्मदात्री है, वो शक्ति स्वरूपा, क्योंकि बिना शक्ति से संसार नहीं चल सकता। संसार की व्यवस्था यदि बनती है तो वो शक्ति से ही बनती है। सीधा सा भाव है कि बिना शक्ति की आराधना से हम शक्तिमान कभी नहीं हो सकते। यदि आप देखो हमारे अंदर ये जो बोलने की शक्ति है, चलने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, खाने की शक्ति है, ये सब उस पराम्बा जगदम्बा की ही कृपा से। कोई रोग लगता है तो हम कह देते हैं कि अब तो उठने की भी शक्ति नहीं, कहां चलेगी तुम्हारी शक्ति। जब कोई बीमारी लगती है, जब कोई कष्ट जीवन में आता है तो हम कहते हैं कि अब तो चलने की भी शक्ति नहीं।
कहां चली गई तुम्हारी शक्ति? तो याद रखना, जब तक उस भगवती जगदम्बा पराम्बा का आराधन नहीं करोगे तब तक हम शक्तिमान नहीं हो सकते। शक्तिमान यदि बनना चाहते हो तो उस जगदम्बा का आराधन करना ही पड़ेगा। जगदम्बा मैया की, अंबिका मैया की। तो मां भगवती शैलपुत्री के चरणों में प्रणाम। आओ जरा, कथा सुनाने से पहले कथा की महिमा को गाया जाता है। तो श्रीमद् भागवत की महिमा से कथा से पहले उनकी महिमा बताई गई है। वैसे तो श्रीमद् भागवत की जो महिमा है वो अनंत पुराणों में गाई गई है, वेदों में गाई गई है, लेकिन जो प्रचलित महिमा है, महात्म्य है, वो पद्म पुराण अंतर्गत लिया गया है। तो दोनों हाथ आप सभी जोड़े, सर ढके, पल्लू फैलाएं, जो भी आपकी कामना हो श्रीमद् भागवत के सामने आप रखें। कल्पतरु है श्रीमद् भागवत। निश्चित तौर पर मेरे भागवत भगवान आपकी हर एक कामना को पूर्ण करेंगे। और आओ जरा, मैं महात्म्य के पहले मंत्र को गाऊंगा कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सभी अपने जीवन में कहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद, पर वो सच्चिदानंद कौन है? सत चित आनंद, तीन शब्दों के मेल से सच्चिदानंद शब्द की व्युत्पत्ति होती है। सत का मतलब है जो पहले भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी जिसकी सत्ता बनी रहेगी, वो है सत्य। और सत्य सिर्फ और सिर्फ मेरे गोविंद के ही अंदर हो सकता है। सत्य सिर्फ और सिर्फ मेरे परात्पर प्रभु ईश्वर की भक्ति सत्य है। दूसरी बात कही है चित्त की। चित्त का मतलब होता है मति, चित्त का मतलब होता है बुद्धि, चित्त का मतलब होता है प्रकाश, चित्त का मतलब होता है देदीप्यमानता, चित्त का मतलब होता है ओजस्विता। यानी मेरे जो सर्वेश्वर सरकार है, जो ठाकुर जी, वो चित्त स्वरूप भी है। करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भी यदि इनके सामने प्रकाशित कर दिया जाए तो भी इनके प्रकाश को हल्का सा भी मलिन नहीं कर सकते। वो चित्त स्वरूप है। तीसरी बात कही है आनंद की। मेरे जो सर्वेश्वर सरकार है ये आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। इनकी कथा में भी आनंद है, इनके भजनों में भी आनंद है, इनके दर्शनों में भी आनंद है और इनकी यात्रा में भी आनंद, हर चीज में इनके आनंद है। इसलिए तो इनको रामचरितमानस में जब गोस्वामी तुलसीदास जी नामकरण जब गुरु वशिष्ठ जी ने किया है तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखकर वहां दर्शन कराया कि जो आनंद सिंधु सोख राशि, 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 जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि,
यानी परमात्मा की ये कथा, परमात्मा का नाम आनंद सिंधु में गोते लगवाने वाला। नंद नंदन सरकार की तो सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो ठाकुर जी संपूर्ण विश्व को उत्पन्न करते हैं। और देखो खुद ही संसार को बनाते हैं, खुद ही उसका पितावत, जैसे पिता अपने परिवार का भरण पोषण करता है, ऐसे ही ईश्वर सबका भरण पोषण करते हैं। और अंत में संहार भी वो खुद ही करते हैं। जब उन्होंने अपने परिवार को नहीं छोड़ा तो आपको और हमको छोड़ेंगे क्या? बोलो बोलो, प्रमाण है ना। 56 करोड़ से अधिक यदुवंशी इस धरती पर हो गए थे, लेकिन अपने आप ही भगवान ने उनकी बुद्धि को भ्रष्ट किया था, जिससे कि अधिकांश यदुवंशी मारे गए, खुद ही लड़े। क्योंकि यदि वो हमारी बुद्धि में बैठा है, यदि वो हमारे मन में बैठा है, तो वो समय के अनुसार जो उसको अच्छा लगे वो ऐसी व्यवस्था भी बनाएगा। पर आप फालतू की टेंशन काहे को लेते? हमारा ये काम छूट गया, वो काम छूट गया, ये रह गया, वो रह, हमारे करने से आपके करने से कुछ हो जाएगा क्या? कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं आप बनाते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, एक झटके में कुछ होता है और सब योजनाएं धरी की धरी रह जाती है। हमारी योजनाएं बनाने से कभी कुछ नहीं होता, योजनाएं ऊपर वाले ने सब बनाई हुई है, उसको पता है कि मैंने कब कौन सा कार्य करवाना है। ये कथा होनी तो सुंदरनगर में, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा थी यही। अब माध्यम बना दिया पूजा सेन जी। पूजा सेन जी ये भी शक्ति स्वरूप है ना, भगवती की आराधिका है, कोई ऐसे तो नहीं है। तो मन में ऐसे भाव जगे कि सेन जी से कहा कि नहीं नहीं, कथा फिर यही हो जानी चाहिए मंदिर में। अब पट्टा बरावरी वालों को लगा कि गुरुजी पता नहीं क्यों यहाँ कथा कह रहे हैं, हमने तो घास कटाई करनी थी, घास काटना था। पर ठाकुर जी की क्या व्यवस्था है इसका थोड़ी भी पता। वो तो निमित्त ये किसी ना किसी को बनाते हैं। अब निमित्त चाहे पूजा जी को बनाया हो, निमित्त चाहे हमारे सुरेंद्र सेन जी को बनाया हो, लेकिन होता वही है जो इनकी इच्छा होती है। ना हम कुछ कर सकते हैं और ना ही आप कुछ कर सकते, हम तो कठपुतलियां हैं। राजस्थान में एक नाटक होता है, नाटकावली में, उसमें वो जो नट होता है ना, वो अपनी उंगलियों में धागे, बड़ा पतला धागा होता है, दिखता नहीं, दूर से जैसे दिखाएगा धागा नहीं आपको दिखेगा, लेकिन वो अपनी उंगलियों से वो जो कठपुतलियां बनाई होती है उनको नचाता है, भिड़ाता है, लड़ाता है, किसी को गिरा देता है, किसी को खड़ा कर देता है। तो ऐसे ही हमारे जो नट है वो है ईश्वर, वो है परब्रह्म परमात्मा, और हम सब उनकी कठपुतलियां हैं। वो जैसे नचाएगा वैसे हमें नाचना पड़ेगा। आप ना चाहते हुए भी वैसे नाचोगे जैसा मेरा ठाकुर चाहेगा। बांके बिहारी लाल की, नंद नंदन सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए हमें किसी भी प्रकार की फालतू की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता जीवन में करोगे तो चिता के समीप पहुंचोगे, कोई रोक नहीं सकता। और चिंतन जीवन में करोगे तो ईश्वर के समीप पहुंचोगे, क्योंकि चिंता होती है संसार की, टेंशन होती है संसार की। बच्चों की टेंशन हो जाएगी, परिवार की टेंशन हो जाएगी, नौकरी की टेंशन हो जाएगी, बीमारी की टेंशन हो जाएगी, अपने बिजनेस की टेंशन हो जाएगी। ये संसार की चिंता है। ईश्वर की कभी टेंशन नहीं होती, ईश्वर का चिंतन होता है, चिंता नहीं होती। इसलिए संसार की चिंता का त्याग करके प्रभु का ही चिंतन हम सभी को करना चाहिए, जिससे कि हम परमात्मा के समीप पहुंच सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। बांके बिहारी लाल की। तो श्री कृष्णाय वयम नुमः, वेद व्यास जी ने इस महात्म्य के पहले मंत्र में वयम शब्द का प्रयोग किया। व्याकरण की दृष्टि से यदि हम देखेंगे तो वयम का मतलब होता है हम सब, यानी अकेले व्यास जी ने प्रणाम नहीं किया, हम सब उन सर्वेश्वर सरकार को प्रणाम करते हैं, ऐसी यहाँ व्यवस्था बताई है। भक्त वत्सल भगवान की। आइए चलते हैं उसी नैमिषारण्य में। मुझे 15 से 20 मिनट में ही मैं कथा विश्राम कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है आप सबने घर के कार्य भी कर लिया, तो 20 मिनट में ही आरती करवाता हूं। नैमिषारण्य के उस परम पुनीत पावन तीर्थ पर आज शौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित हुए हैं। सूत जी महाराज, जिनकी अवस्था मात्र 21 वर्ष की है, युवा संत है, आए हैं। ऋषि दीर्घजीवी हैं, लंबी आयु वाले हैं, वृद्ध हैं, सब खड़े हुए सूत जी को प्रणाम करते हैं।
सूत जी कहने लगे कि आप मुझे प्रणाम करें, अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन ऋषियों ने कहा कि धर्म ग्रंथ व्यवस्था देते हैं कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। धन में बड़ा होना बड़ी बात नहीं है, बल में बड़ा होना बड़ी बात नहीं है, आयु में भी बड़ा होना बड़ी बात नहीं है। ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा। महाराज, जो ज्ञान में बड़ा होता है वही वास्तव में बड़ा होता है। इसलिए आप ज्ञान में हमसे प्रबुद्ध हैं, हमसे बड़े हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं और एक निवेदन करते हैं। निवेदन क्या किया कि श्रेयसाम यद् भवे श्रेयः पावनानाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्बधाधुना। ऐसी कोई श्रेयस्करी कथा, ऐसी कोई परम पुनीत पावनी कथा आप हमें रसपान कराएं, जिसके रसपान करने से हमारा जो मन है वो गोविंद की भक्ति से जुड़ जाए, प्रभु की भक्ति से लग जाए। गदगद हो गए हैं सूत जी महाराज। ऋषियों से कहा कि जैसा तुमने मुझसे पूछा है वैसे ही मैं तुम्हें एक दृष्टांत देता हूँ। एक समय की बात है, संत नारद जी धरती के तीर्थों का तीर्थाटन करने निकले, लेकिन ना पश्यम कुत्रचित धर्मः मनः संतोष कार्यकम कलिना अधर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना। कहीं भी संत नारद जी को धर्म का दर्शन नहीं हुआ, कहीं भी नारद जी को शांति का दर्शन नहीं हुआ। भटकते भटकते जब श्रीधाम वृंदावन पहुंचे हैं तो नारद जी ने कौतुक देखा। भक्ति देवी जो पूर्ण चेतनता में है, पूर्ण जवानी में है, और 25,000 इस धरती की नदियां मूर्तिमान स्त्री का रूप लेकर उनकी सेवा में खड़ी हुई है, और उनकी अगल बगल में 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं। ये जो दोनों वृद्ध पुरुष है ये कोई और नहीं थे, ये भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य थे। भक्ति देवी ने संत नारद जी से निवेदन किया, देवऋषि संसार का नियम है पहले माता पिता वृद्ध होते हैं, उसके बाद उनकी संतान वृद्ध होती है। मैं इनकी माँ हूं, मैं अभी तक जवान हूं, लेकिन अभी तक मैं जवान हूं, पर मेरे ये दोनों पुत्र मेरे सामने। देवी हे देवेशी, यदि ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो, भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो, तो इनके निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा करो, सत्कर्म करो। संत नारद जी भक्ति ज्ञान वैराग्य को आश्वासन देकर यहाँ से बद्री विशाल धाम पहुंचे हैं, जहां सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी की ये मानस पुत्र 5 वर्ष की अवस्था में ही सदैव रहते हैं। युग परिवर्तन होने पर भी इनकी अवस्था 5 वर्ष की ही रहती है। चारों ने प्रश्न किया कि कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवा त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। महाराज कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, कौन सा तुम्हारे मन में क्या चिंता है, आप बताएं। नारद जी कहने लगे कि अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। मैं धरती के तीर्थों का तीर्थाटन करने निकला, पर कहीं भी मुझे शांति का दर्शन नहीं हुआ, आनंद का दर्शन नहीं हुआ। जब श्रीधाम वृंदावन में पहुंचा है तो मैंने भक्ति देवी को बड़े कष्ट में लिया। अपने पुत्रों को लेकर भक्ति देवी कष्ट में थी, तो मैंने भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति करनी चाहिए, पर मुझे सफलता नहीं मिली। आप तो समर्थवान है, आपसे मेरा निवेदन है कि आप कुछ ऐसा करें जिससे कि भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति हो सके, ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो सके। सनत कुमार बड़े प्रसन्न हुए हैं, कहा उसके लिए तो श्रीमद् भागवत की ही कथा है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। भागवत की कथा ऐसी है कि बड़े से बड़े महापापी का भी उद्धार कर देती है, बड़े से बड़े पापी का उद्धार भी भागवत की यह कथा करती है। तो संत नारद जी ने निवेदन किया है कि आप भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति करें। सनत कुमार स्वीकृति देकर यहाँ से चले हैं।
श्रीधाम वृंदावन से भक्ति ज्ञान वैराग्य को यहाँ बुलाया गया है। हरिद्वार गंगा जी के पावन तट पर आठों का मिलना हुआ है और यही व्यास मंच लगाया गया और यही श्रीमद् भागवत की कथा का शुभारंभ हुआ। चारों भाई वक्ता के रूप में बैठे हैं, चार श्रोता के रूप में बैठे हैं। कथा सुनाते सुनाते संत नारद जी ने आज कथा सुनते सुनते निवेदन किया है कि आप सब कथा सुना रहे हैं, आनंद आ रहा है, लेकिन इस आनंद में मैं एक प्रश्न जानना चाहता हूं, एक जिज्ञासा मेरे मन में है कि क्या पापियों को भी ये कथा तारती है? ये कथा आनंद ही देती है कि पापों से भी हमें मुक्त करती है? ऐसा ही तो नहीं कि इस कथा से आनंद ही होता है कि खड़े हो गए, आनंद से झूम गए, ताली बजा ली, मस्ती में आनंद ले लिया। क्या पापियों को भी ये कथा तारती है? तो सनत कुमार कहने लगे कि इस कथा की विशेषता है कि ये बड़े से बड़े महापापी को भी तार देती है, पापियों को तारती है। इसमें तनिक भी आश्चर्य नहीं है। इससे बड़े आश्चर्य को तुम सुनो, इस कथा की विशेषता कि यदि बड़े से बड़ा कोई महाप्रेत भी है, उस महाप्रेत की मुक्ति भी श्रीमद् भागवत की कथा करती है। नारद जी कहने लगे, बोले महाप्रेत की मुक्ति कैसे होगी? जीवन रहते रहते कथा सुनना ये तो समझ में आ रहा है, पर मरने के बाद जो प्रेत बन गया हो वो कथा कैसे सुनेगा? तो संत कुमारों ने कहा, देवऋषि हम तुम्हें दृष्टांत देते हैं, हम तुम्हें बताते हैं ये कथा कैसे पापियों को मुक्त करती है, हम तुम्हें बताते हैं। हे देवऋषि, पूर्व काल की बात है कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपतनम उत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी का वो पावन तट, जहाँ एक उत्तम नाम का गांव, जिस गांव में समस्त वर्णों के लोग बड़े प्रेम से रहते हैं, और उसी गांव में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता है। पत्नी का नाम है धुंधली, जिसकी मति पर, जिसकी बुद्धि पर अज्ञानता की धुंध चढ़ी हुई वो है धुंधली। जिसने अपने जीवन में परमात्मा के भाव को ग्रहण कर लिया वो है आत्मदेव। एक दिन पड़ोसियों का आना जाना शुरू हुआ और कहने लगे, महाराज हम देखते हैं आप गौ सेवा भी करते हैं, तुलसी सेवा भी करते हैं, लेकिन आपके आंगन की तुलसी बार बार सूख जाती है। आपके यहाँ जो गौ बंधी हुई है वो 6 वर्षों से बांध, किसी बच्चिया को उसने जन्म नहीं दिया। तीसरा कहने लगा, महाराज आपने अपने देखो, आपके पास ना तो कोई बेटा है ना बेटी है, आप निसंतान है, और जब आप निसंतान है तो आपसे आपके पितर असंतुष्ट हैं, पितरों की प्रसन्नता नहीं है, इसी कारण ये अपशुकन तुम्हारे यहाँ घट रहे हैं। आज गांव वालों ने, पड़ोसियों ने ऐसा बहकाया है कि घर का त्याग करके जंगल में जाकर जोर जोर से रोना प्रारंभ किया। कोई संत जा रहे थे, संत को करुणा आई, आत्मदेव के पास पहुंचे और प्रश्न किया कि कथम रोदसी विप्रतम काते चिंता वलीयसे वदतरम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। महाराज क्यों रो रहे हैं आप? आत्मदेव कहने लगे, महाराज मैं निसंतान हूं, बस यही दुख है, मेरे संतान हो जाए, एक पुत्र हो जाए, ये आपसे मैं आशीर्वाद चाहता हूं। महात्मा जी ने खूब समझाया पर माना नहीं। अंत में महात्मा जी ने एक फल दिया है, बोले अपनी पत्नी को खिलाओ, निश्चित तौर पर इससे पुत्र हो जाए, संतानवान हो जाए। दौड़ा है, पत्नी को फल देना चाहा, पर जिसकी मति पर, जिसकी बुद्धि पर अज्ञानता की धुंध चढ़ी हुई हो, क्या वो किसी फल को ग्रहण कर सकती है? त्याग दिया। सोचने लगी मेरे पतिदेव बड़े सीधे हैं, बड़े सरल है, जैसे कोई बहका देता वैसे बहकावे में आ जाते हैं। अरे फल खाने से भी कभी बेटा हो सकता है क्या? पर यदि मेरे पति का इसमें विश्वास है तो मैं परीक्षण जरूर करूंगा। 6 वर्षों से जो गाय बांझ बंधी थी, जाकर इस नासमझ ने वो फल उसको खिलाया। संत का दिया हुआ प्रसाद कभी झूठा नहीं हो सकता। गाय ने जैसे ही इस फल को खाया है, संपूर्ण गर्भावस्था के लक्षण प्रस्फुटित हो गए हैं, गाय के पेट में बच्चा आ गया। धुंधली ने देखा कि सच में ही गाय तो गर्भवती हो गई। वास्तविकता का पता जब पति को चलेगा तो खूब डांट पड़ेगी। एक सहेली जिसको बहन की तरह मानती है, वो गर्भवती है, उसको बुलाया, सुन बहन, तेरे यहाँ खिलाने की कोई व्यवस्था नहीं, खाने वालों की लाइन लगी हुई है, और मेरे यहाँ खाने की बहुत व्यवस्था है, पर खाने वाला कोई है नहीं, बारिश कोई नहीं है।
इसलिए तू गर्भवती है, होने वाली संतान को मुझे दे देना। मैं अपने पतिदेव से कहूंगी कि मैंने इसको जन्म दिया है और तेरी संतान मेरी संपत्ति की इकलौती वारिश है। उस सहेली ने स्वीकार किया। ठीक 9 महीने बाद गौ माता ने एक बच्चे को जन्म दिया है, जिसका संपूर्ण शरीर मानव की तरह है, उसके दोनों कान गाय की तरह है। आत्मदेव दौड़ कर आए हैं और इसका नामकरण किया है गोकर्ण। गो सदृश कर्ण यस्य सह गोकर्ण। गाय की तरह जिसके कान है वो है गोकर्ण। बोले गोकर्ण जी महाराज की। धुंधली की जिस सहेली ने बच्चे को जन्म दिया, धुंधली ने जिसे बताया कि मैंने ही इस बच्चे को जन्म दिया, आत्मदेव को सूचना मिली। आत्मदेव दौड़ कर आया। सोचता है कि मेरा नाम है आत्मदेव, अपने बेटे का नाम रखूंगा परमात्म देव। लेकिन धुंधली जैसी नारी अपने पति के वचनों को कैसे स्वीकार कर सकती है? कहने लगे जी बड़े आए अपने नाम से नाम रखने वाले, सुनो मेरा नाम है धुंधली और मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधुकारी। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी थी महाखला। गोकर्ण जी तो परम ज्ञानी श्रेष्ठ बने हैं और धुंधुकारी महाखल महापापी बने। जो माता पिता के वचनों का पालन न करे वो धुंधुकारी। जो अपने माता पिता को किसी भी कारण से मन वाणी क्रम वचन से दुख पहुंचाए, कष्ट पहुंचाए, पीड़ा पहुंचाए वो धुंधुकारी। जो आए हुए अतिथि का सम्मान न करे और न ही सम्मान करने दे वो धुंधुकारी। जो अपने जीवन में जुआ खेले, मदिरा पान करे, गंदे नशे करे वो धुंधुकारी। उस समय तो एक धुंधुकारी था, पर आज समाज में हजारों लाखों धुंधुकारी भरे पड़े। उस धुंधुकारी से तो फिर भी बचा जा सकता था, पर आजकल के इन धुंधुकारियों से कैसे बचोगे? कैसे बचोगे? आज हर घर में धुंधुकारी बैठा हुआ है, जो बड़ों का सम्मान नहीं करता है, जो अपने मन की बात चलाता है, अपनी ही मन की करता है, जिसके अंदर अहंकार भाव है, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, मैं ही हूं जो परिवार चला रहा हूं, मेरे बिना तुम सब भूखे मरेंगे। वो कौन है? वास का धुंधुकारी। जिसके अंदर अहम भाव है, जिसके अंदर दूसरे के प्रति कोई सम्मान नहीं है, जो दूसरे की पीड़ा को पीड़ा नहीं समझता है, वो सब धुंधुकारी ही तो है। किसी ना किसी रूप में हर घर में धुंधुकारी बैठा होगा। लेकिन भागवत की कथा में यदि आजकल के धुंधुकारी भी आश्रय ले लेंगे तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जैसे भागवत की कथा ने उस धुंधुकारी का उद्धार कर दिया था, दुनिया के हजारों लाखों धुंधुकारियों का भी ये भागवत कथा उद्धार कर सकती है, यदि आज भी ये धुंधुकारी भागवत की शरणागति में आ जाए। पर समस्या तो ये है कि इन धुंधुकारियों को लाना पड़ेगा। आते ही नहीं, जुआ खेल लेंगे 2 घंटे पर आएंगे नहीं, गंदे नशे कर लेंगे कहीं नाली में छिपकर, पुल्ली के नीचे घुसकर, पर आएंगे नहीं। दुनिया के बुरे काम कर लेंगे कहीं कहीं किसी नाले में घुसकर, कथा में नहीं। यही तो धुंधुकारी है, इससे बड़ा धुंधुकारी और कौन हो सकता है? भक्तवत्सल भगवान की इन सब धुंधुकारियों को यदि भागवत जी की शरणागति में ला दिया जाए और ये धुंधुकारी यदि भागवत जी की शरणागति में आ जाए तो विश्वास मानिएगा हर घर में गोकर्ण ही गोकर्ण हो जाएंगे, किसी घर में धुंधुकारी रहेगा ही नहीं। कभी कष्ट में नहीं आएंगे, किसी का परिवार कभी दुखी नहीं होगा, किसी की पत्नी कभी जो पर नारी पर दृष्टि रखता है धुंधुकारी। याद रखना, जो अपनी पत्नी से बात ना करके दूसरों की पत्नियों से मीठी मीठी बातें करता है, ये कहता है कि तेरे लिए तो मैं ये कर दूंगा, तेरे लिए तो मैं वो कर दूंगा, अपने पत्नी के लिए एक जोड़ी कपड़ा नहीं खरीद सकता और दूसरों की पत्नियों के लिए कहता है मैं तेरे लिए तारे तोड़ कर लाऊंगा। वो कौन है? आजकल का धुंधुकारी। समझ ले, आजकल का धुंधुकारी है। और माताओं बहनों से मेरा निवेदन है, कभी ऐसे धुंधुकारियों के बहकावे में मत आना, क्योंकि धुंधुकारियों के बहकावे में यदि आओगे तो भ्रष्ट हो जाओगे, चरित्रहीन हो जाओगे, पथभ्रष्ट हो जाओगे, पास कुछ रहेगा नहीं। क्योंकि जिसका चरित्र चला जाता है उसका सब कुछ चला जाता है। When character is lost, then everything is lost. चरित्र गया तो समझ लो तुम्हारा सब कुछ चला गया। चरित्र ही तो तुम्हारा निर्माण करता। चरित्र खो दोगे वो दोबारा नहीं है। पैसा जाएगा ना, धन जाएगा तो उसको दोबारा कमाया जा सकता है। बहुत से लोगों के मकान ढह गए, प्रॉपर्टियां चली गई, वो दोबारा बनाई जा सकती है, लोग बना रहे। लेकिन जिसका चरित्र चला जाता है, मेरी बात याद रखना, वो दोबारा तुम्हारे पास नहीं आएगा। इसलिए अपने चरित्र को संभालो।
अपने जीवन में चरित्रवान बनो। जब आप रोड पे चलते हो, हमारे पूज्य पिताश्री एक उदाहरण देते थे हमें, बहुत अच्छा उदाहरण। पिता है ना, स्पष्ट नहीं बोल सकते, कुछ बातें इशारे में कहनी पड़ती है। हमारे पूज्य पिताश्री कहते थे, बेटा जब तुम रोड पे जाते हो, सामने से ट्रक भी आएगा, सामने से बस भी आएगी, बाइक वाला भी आएगा, साइकिल वाला भी आएगा, छोटी गाड़ी भी आएगी, पैदल राही भी आएंगे। अब तुम्हें एक्सीडेंट से खुद भी बचना है और सामने वाले को भी बचाना है। जरूरी नहीं तुम ठीक हो सकते हो। तो जब रोड पे चलते हो ना, तो सामने से कैसा भी व्यक्ति आ सकता है। कोई नासमझ होंगे, कईयों को चलाना ही नहीं आता, किसी को पता ही नहीं है कहाँ कौन सी इंडिकेशन देनी है, साइड में यदि काटनी है, बाहर यदि जाना तो कैसे लेना है। तो हमारे पूज्य पिताश्री कहते थे, वो गाड़ी ड्राइव नहीं करते थे, पर जीवन का अनुभव था, अपने अनुभव से कहते थे कि बेटा अपने आप को बचाना पड़ेगा, और यदि आप बचा लिया तो सकुशल रहोगे। एक्सीडेंट हो गया तो कोई ना कोई बाजू टूटेगी, हाथ टूटेगा भी। इसमें बहुत संदेश है, जिसने समझना है वो समझ ले। ये उदाहरण गाड़ी का नहीं है, ये उदाहरण हमारे शरीर का भी है, हमारे चित्त का भी है, हमारी चित्त वृत्तियों का भी है, हमारे मन का भी है। जिसने अपने आप को समझा लिया वो एक्सीडेंट से बच जाएगा, और जिसने अपने आप को नहीं समझाया वो फिर एक्सीडेंट करता रहेगा, और एक बार ऐसा एक्सीडेंट होगा कि पूरे संसार से ही जाएगा। भक्तवत्सल भगवान की, बांके बिहारी लाल की। तो धुंधुकारियों से बचना है। अब यहाँ धुंधुकारी जो था, इसने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं। पिता दुखी होकर जंगल में चला गया, माँ सूखे कुएं में कूदकर अपने प्राणों का त्याग कर देती है। यहाँ पांच वैश्याओं ने इस धुंधुकारी को मारा। जो धुंधुकारी होते हैं उनका अंत बुरा होता है, याद रखना। जवानी में चाहे जितना मर्जी गलत कार्य कर लेंगे ये धुंधुकारी, पर अंत इनका बहुत बुरा होता है। पांच वैश्याओं के द्वारा मारा गया। जो स्त्री के हाथों से मरता है उसकी कभी मुक्ति नहीं होती। जो जल में डूब कर मरता है उसकी कभी मुक्ति नहीं होती। जो सर्पदंश से या विषपान करने से मरता है उसकी भी कभी मुक्ति नहीं होती। ये धुंधुकारी भी महाप्रेत बना। गोकर्ण जी को डराया। गोकर्ण जी ने पूछा तुम कौन हो? तो कहने लगा कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं कोई और नहीं, आप ही का भाई धुंधुकारी हूँ। धुंधुकारी तुम? हाँ, यहाँ इस योनि में पड़े हो भैया। बड़ा कष्ट हो रहा है इस प्रेत योनि में। एक पल पल में जीवन के एक पल पल में बड़े दुखी होकर यहाँ जी रहा हूँ। आपसे निवेदन है कि आप मुझे इस प्रेत योनि से बचाएं, इस कष्ट से बचाएं, इस पीड़ा से मुझे बचाएं। तो कहा चिंता मत करो, तुम्हारे इस योनि से मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। सूर्यदेव की वंदना की। सूर्यदेव ने मार्ग बताया कि श्रीमद् भागवतान् मुक्ति ही सप्ताह वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत की कथा इस महाप्रेत को मुक्त कर सकती है। गांव वालों को बुलाया, व्यास मंच लगी है, और उस व्यास मंच पर आज गोकर्ण जी बैठे हैं। सामने का आसन दिया है धुंधुकारी के लिए, आओ धुंधुकारी यहाँ बैठो। लेकिन धुंधुकारी बैठ नहीं पा रहा है, और कथा श्रवण का नियम है एक आसन पर बैठकर कथा सुनना। कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवताम रूपे मनः संधारयेत् धियः। एक आसन पर बैठकर ही कथा का पूर्ण फल मिलता है। अब एक आसन पर इस महाप्रेत को कौन बिठाएं? फिर दक्षिण दिशा में एक सप्त ग्रंथियों का बांस गाड़ा गया है। उस बांस के पोल में धुंधुकारी को बिठाया। पहले दिन की कथा हो रही हुई, पहली ग्रंथि का भेदन। दूसरे दिन की कथा पूरी हुई, दूसरी ग्रंथि का भेदन। तीसरे दिन की कथा पूरी हुई, तीसरी ग्रंथि का भेदन। चौथे, पांचवें, छठे, सातवें दिन की जैसी कथा पूरी हुई, सातों ग्रंथियों का भेदन हो जाता है। ये बांस के पोल में जो धुंधुकारी बैठा था, ये दिव्य शरीर में परिणित हो गया, और वैकुंठ से मेरे परमात्मा का विमान नीचे उतरा है। जिस विमान में भगवान के चार भुजाधारी पार्षद है, पीताम्बर जिन्होंने धारण कर रखा है, पीले वस्त्र जिन्होंने पहन रखे हैं, माथे पे जिनके बड़े सुंदर चंदन का लेप हो रखा है, उन्होंने धुंधुकारी का हाथ पकड़ा और उसे विमानारूढ़ कराया है। विमान को जब ले जाने लगे हैं तो फिर गांव वालों ने कहा कि अरे गोकर्ण जी, ये धुंधुकारी को लेकर जा रहे हैं, कथा तो हमने भी सुनी है।
तो गोकर्ण जी ने भी भगवान के पार्षदों से पूछ लिया कि अत्रैव बहवा सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कुतः। यहाँ श्रोता कोई मेरा ही भाई नहीं था, श्रोता तो सारे गांव वाले थे। फिर विमान धुंधुकारी के लिए ही क्यों आया, सबके लिए क्यों नहीं आया? तो भगवान के पार्षदों ने बड़ी ऊंची बात कही है, प्रत्येक श्रोता को इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना। कौन सा ज्ञान दिया? कि हंसा बगुला एक सा मान सरोवर माही, बगुला ढूंढे माछरी हंसा मोती खाए। मान सरोवर में हंस भी होता है, बगुला भी होता है। बगुला मछलियों को खोजता है और हंस दिव्य मोतियों को चुनता है। तो कथा पांडाल भी एक मान सरोवर है। यहाँ पर जब आप आए हो ना, तो हंस बनकर आना है, बगुला बनकर नहीं आना। मनोरंजन की दृष्टि से यहाँ नहीं आना कि टाइम पास कर ले 2-3 घंटों के लिए, किसी से नैन मटक्का कर लिया, किसी से फालतू बात कर ली, नहीं, इसके लिए नहीं आना है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ कथा से आपका संबंध होना चाहिए, प्रभु की कथा से ही आपका संबंध होना चाहिए, क्रिस्ता होना चाहिए। हंस बनकर आओगे, निश्चित तौर पर तुम्हारे जीवन में भी विमान आ जाएगा, और बगुला बनकर आओगे तो जीवन भर मछलियों को ही ढूंढते रहो। तो कथा पांडाल में हम सभी को हंस बनना है, तब जाके जीवन में विमान उतरेगा। बोले भागवत भगवान ने की। गांव वालों के लिए फिर कथा सुनाई। अब सबके लिए विमान आए हैं और सब गांव वाले विमानारूढ़ होकर भगवान के धाम को चले गए। यहाँ भक्ति ज्ञान वैराग्य ने जब कथा को पूर्ण रूप से सुना है, तो भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य चेतनता में आ गए, नाचने लग गए, मस्ती में आनंद में झूमने लग गए। तो भक्ति ने जब अपने पुत्रों को नृत्य करते हुए देखा, आनंद भाव में देखा, पूर्ण चेतनता में देखा, तो भक्ति देवी से भी रहा नहीं गया, और भक्ति देवी भी आज अपने पुत्रों के साथ नृत्य करने लगी। कि प्रहलादस्तालधारी तरलतया गतितया चोद्धवधारी कांस्याधारी सुर ऋषि राग करतार्जुनो भो इंद्रो वादि मृदंगम जय जय शुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसर चनया व्यासपुत्रो बभूव। बड़ा सुंदर कीर्तन प्रारंभ हो गया। उस कीर्तन में प्रहलादस्तालधारी प्रहलाद जी ने ताली बजाई है, उद्धव जी कांसा बजाने लगे हैं, इंद्रोवादी मृदंगम इंद्र मृदंग बजाने लगे हैं, अद्भुत मृदंग बजने लगी है। राग करता अर्जुनो भूत, अर्जुन राग अलापने लगे हैं, अद्भुत राग लहरी राग तारी दिव्य राग गुंजित होने लगे। और जय 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 हो जय हो जय हो सनत कुमार ऐसा करने लगे। परमात्मा की जय घोष हो रही है, परमात्मा के नाम की ताली बज रही है, परमात्मा के नाम का कीर्तन हो रहा है। भक्ति भी नृत्य करने लगी, ज्ञान वैराग्य भी नृत्य कर रहे हैं। भोले बाबा ने जब इस दृश्य को देखा, तो आज मेरे भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ भी नृत्य करने लगे हैं। जब ये सब दर्शन मेरे ठाकुर जी ने किया है, तो मेरे सर्वेश्वर सरकार भी आकर इस कीर्तन में नाचने लग गए हैं। भक्तवत्सल भगवान की आओ जरा आज इस महात्म्य की कथा का हम यही विश्राम करते।